बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जब हमारा ये नफ्स गुनाहों की तरफ मायल होता है और हमें गुनाहों की तरफ दावत देता है तो हमें चाहिए कि अपने इस नफ्स से कहें कि उस कुत्ते को देख लीजिए। आप कुत्ते से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि अपने मालिक के दरवाजे पर रात दिन बैठा रहता है, अपने मालिक के घर की हिफाजत करता है, अपने मालिक के महल की हिफाजत करता है, अपने मालिक के बाग की हिफाजत करता है। ये कुत्ता हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि मेरे मालिक को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसके घर को, उसके महल को, उसके बाग को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये मालिक जब चलने लगता है तो ये कुत्ता भी उसके साथ चलने लगता है ताकि अपने मालिक की हिफाजत कर सके। और जब इस मालिक के कोई मेहमान आते हैं तो ये मालिक इस कुत्ते से कहता है कि हट जाओ, तो वो हट जाता है। तो मेरे भाइयों, हमारा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना कुछ दिया तो इस हमने अल्लाह के साथ वफा की, हम उसकी बात मानते हैं। तो अल्लाह पाक हमसे कहता है ना महरम औरतों को मत देखो, नमाज कज़ा मत करो, नमाज को अपने टाइम पर पढ़ो, यतीमों का हक मत खाओ, नाप तोल में कमी ना करो, लवातत और जिना मत करो, अपनी सोच और फिक्र को ठीक करो, गुनाह से अपने आप को बचाओ। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हबशी साहबी आया और कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझसे बहुत से गुनाह हुए हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरी रहमत से मायूस होता है उसे चाहिए कि वो मेरी रहमत से मायूस ना हो। अगर ज़मीन से लेकर आसमान तक का खला गुनाहों से भर दिया जाए और कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आजिज़ी और इंकिसारी के साथ ये कहे कि ए अल्लाह मेरी तौबा है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ कर देंगे। ऐसा कदरदान अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। तो हबशी साहबी आया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह मुझे माफ़ करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूर माफ़ करेंगे। हबशी साहबी ने दूसरा सवाल किया कि जब मैं गुनाह कर रहा था तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे देख रहे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देख रहे थे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। जब हबशी साहबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुना तो बहुत ज़ोरदार चीख मारी और ये चीख आसमानों में गूंजी, जिसके बाद जो है उस हबशी साहबी की रूह निकल गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमारी शहरक से भी करीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ पोशीदा नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान ने जो अमाल किए होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सामने उसको ज़ाहिर कर देगा। तो मेरे भाइयों, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम जो कुछ करते हैं, गुनाह करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबी को ये जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर देखते हैं, इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं, अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को देखते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों के नाम अमाल उनके सामने रख देंगे और सब कुछ उनके सामने ज़ाहिर कर देंगे कि ये तुम दुनिया में किया करते थे। तो मेरे भाइयों, आज हम सबको पता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, इसके बावजूद हम गुनाहों में मसरूफ़ हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं और इसी इंतज़ार में है कि हम तौबा कर लेंगे। बहुत से नौजवान तो ऐसे हैं कि जब उनसे कहा जाए गुनाहों को छोड़ दो तो वो जवाब देते हैं कि अभी तो हम नौजवान हैं, बाद में जो है वो तौबा कर लेंगे। तो अक्लमंद इंसान वो है कि जो गलती करे और गुनाह करे और उसी वक्त तौबा कर ले, और अहमक वो है जो गुनाह करता है और फिर कहता है कि मैं तौबा बाद में कर लूँगा। तो मेरे भाइयों, बहुत से जिनाकार, बहुत से बदकार, बहुत से फाजिर, बहुत से फासिक इस दुनिया से इस हालत में रुखसत हो गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको तौबा की तौफीक नहीं मिली। हम मोबाइल में खुराफात देखते हैं, गलत चीज़ें देखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ पर कादिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आंखों की बिनाई छीन ले, हमारे कानों की समाअत छीन ले। हम जब किसी गलत इरादे से किसी तरफ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर भी कादिर हैं कि वो हमारे चलने की ताकत को छीन ले। तो मेरे भाइयों, हमें पहली फुर्सत में जो है अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए, और अक्लमंद इंसान वही है कि जो पहली फुर्सत में ही गुनाह के बाद तौबा कर ले। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको और तमाम सुनने वालों को तौबा करने की तौफीक, सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।